हेलो दोस्तों, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्लास 12th क्लास 11th दोनों में ही ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, डिफरेंशिएशन के अच्छे कंसेप्ट नहीं होने के कारण आपको इंटीग्रेशन समझने में काफ़ी असुविधा होगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग डिफरेंशिएशन ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लें और दोस्तों कैलकुलस को अच्छी रूप में समझने के लिए डिफरेंशिएशन का अच्छा नॉलेज होना आवश्यक है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप डिफरेंशिएशन को अच्छा से समझ जाएं। दोस्तों, डिफरेंशिएशन में बहुत कम ही फॉर्मूला है, लगभग आपको अप्रॉक्स में 21-22 यानी 25 फॉर्मूला आप दिमाग में रख लें तो डिफरेंशिएशन का बहुत सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को कुछ फॉर्मूला बताने जा रहा हूं और ये आशा मैं करूंगा कि आप लोग उस फॉर्मूला को ज़रूर दिमाग में रख लीजिएगा। तो स्वागत है, शुरुआत करते हैं दोस्तों। डिफरेंशिएशन का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला y इक्वल टू अगर साइन x रहता है, ये तो लगभग सभी स्टूडेंट को याद होता होगा कि साइन x का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx जो होता है दोस्तों, वो होता है क्या, कॉस x। साइन x का डिफरेंशिएशन 100% स्टूडेंट नींद में भी उसको उठा कर पूछेगा कहेगा साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है। और दोस्तों, कॉस x का अगर हम पूछेंगे डिफरेंशिएशन कि कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो दोस्तों आप कहिएगा कि कॉस x का डिफरेंशिएशन भी याद है सर, और वो होता है माइनस साइन x। अच्छी बात है, साइन कॉस तो जनरली सभी को याद रहता है। आता है बारी टेन x का, इसमें थोड़ा सा हाजमा आप लोग का कमजोर हो जाता है दोस्तों। और टेन x का अगर डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो वो होता है दोस्तों टेन x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन होता क्या है दोस्तों? डिफरेंशिएशन होता है किसी एक राशि का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहे या कोई भी राशि रहे, किसी भी क्वांटिटी का किसी दूसरे राशि के सापेक्ष परिवर्तन का रेट होता है डिफरेंशिएशन। जैसे y कोई राशि है, y का x के रेस्पेक्ट में परिवर्तन जो है वो कहलाता है dy बाई dx। उसी प्रकार से y का t के रेस्पेक्ट में परिवर्तन dy बाई dt कहलाएगा। y का x के रेस्पेक्ट में परिवर्तन dy बाई dx का लाएगा। y का y के रेस्पेक्ट में परिवर्तन अगर निकालेंगे तो वो आपको dy बाई dy कहलाएगा। अगर हम कहेंगे v का t के रेस्पेक्ट में परिवर्तन, v का t के रेस्पेक्ट में परिवर्तन दैट इज dv बाई dt, यानी वेग में परिवर्तन दर त्वरण कहलाता है। दैट इज ये आपको एक्सेलरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो दोस्तों, डिफरेंशिएशन का फादर जो है वो न्यूटन साहब हैं और हमें उन्हें आदर से याद करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे हम लोग के लिए ये समझिए वरदान दे के चले गए कि हम लोग साइंस को कुछ समझ पाते हैं दोस्तों। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। ये तीन फॉर्मूला हुआ। बाकी रेस्ट फॉर्मूला देखिए। अगर मान लीजिए y बराबर दोस्तों पूछते हैं कॉट x, अगर कॉट x पूछ देते हैं तो कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। और अगर हम पूछ देते हैं कि रे बाबू सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहिएगा दोस्तों सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन x। आप डेली सिर्फ पढ़ लीजिएगा, डेली पढ़ लेना है तो आपको याद हो जाएगा। ये विश्वास है हमको, आप लोग का मेमोरी बहुत मजबूत है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स,
और सेक का हो गया सेक एक्स इंटू 10x। और अगर हम पूछेंगे कि कॉसेक एक्स अगर रहता है तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा, आपको मैथमेटिक्स में ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाएगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स हो जाएगा कि आप अच्छा से गणित को समझ पाइएगा, बना पाइएगा। लेकिन आप वीडियो जब भी देखें तो पूर्णतः वीडियो देखें ताकि आपको फुल कंसेप्ट आ सके। y इक्वल टू मान लीजिए e का पावर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता दोस्तों, e का पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाई डी एक्स वो यही सरदार हो जाता है जो कि है, यानी e का पावर x ही हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू लॉग x हो जाता है दोस्तों, लॉग x, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स जो है वो आपको 1 बाय एक्स हो जाता है। और अगर मान लीजिए y इक्वल टू a का पावर x हो जाता है, कांस्टेंट पावर वेरिएबल अगर रहता है दोस्तों तो उसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स हो जाएगा a का पावर x इंटू लॉग ए। इसी के तर्ज पर अगर मान लीजिए अगर हम पूछ देते हैं आपको y इक्वल टू 2 का पावर x है दोस्तों और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहिएगा सर जी ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, इसको आप इस फॉर्मूला पर बैठा लो। तो क्या लिखेंगे 2 का पावर x इंटू में लॉग 2, क्योंकि 2 जो है वह a है, तो जहां पर a है दोस्तों वहां पर 2 बैठा दीजिए, तो क्या होगा 2 का पावर x इंटू लॉग 2। इसी प्रकार से दोस्तों आप बहुत सारे फॉर्मूला को दिमाग में रख सकते हैं, धीमे धीमे करके आपको सीखना है। एक और फॉर्मूला देखिए जो कि आपके लिए बहुत ही सुंदर है और बहुत जगह कामयाब होता है, हर जगह इसका यूज आएगा। y बराबर x का पावर n, अगर ऐसा टाइप का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोलेगा दोस्तों तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो पावर जो है जितना पावर रहेगा वो आगे आएगा और पावर में हम लोग 1 घटा देंगे। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं y बराबर x का पावर 100 है दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर आगे आया, अब पावर में 1 घटाओ दोस्तों, तो 100 में से 1 गया तो 99, यानी 100 x का पावर 99 हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम अगर रहता है, कभी कभी आपको ऐसा भी रहेगा कि y बराबर x का पावर 3/2 हो गया, अब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इसको उसी प्रकार से तोड़ देंगे क्योंकि अलजेब्रिक पावर है, इस फॉर्म में है। और इस फॉर्म का रूल क्या है दोस्तों, पावर जो रहेगा वो आगे आएगा, यानी 3/2 आगे आया और 3/2 में अगर हम 1 घटाएंगे तो 1/2 होगा, भिन्न का घटा दोस्तों। 3/2 आप लोग इंटर क्लास के हैं और ये से घटा करके लिखा नहीं जाता, एडवांस माइंड आप लोग का है। 3/2 में से 1 चला गया 1/2 हो गया, ये आप डिफरेंशिएशन का रूल था, ध्यान से देखिए। आगे देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि y बराबर आपको साइन इनवर्स x है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है यानी dy बाई डी एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मान लीजिए y बराबर आपको कॉस इनवर्स x है, तो इसका दोस्तों dy बाई डी एक्स होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, y बराबर tan इनवर्स x। y बराबर अगर दोस्तों हम पूछेंगे tan इनवर्स x क्या होगा, तो आप कहिएगा सर जी dy बाई डी एक्स होगा 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम पूछ दें y बराबर कॉट इनवर्स क्या होगा, तो दोस्तों dy बाय डी एक्स इसका हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप एक तरफ से दिमाग में डिफरेंशिएशन रखिएगा दोस्तों, तो आपको इतना इजी लगेगा सवाल बनाने में कि आप कहिएगा सर बहुत चुटकियों में हम बना देंगे। अगर मान लीजिए y इक्वल टू सेक इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाय डी एक्स जो है वो होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1, जिसको मोड में लिख देना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर जो है धनात्मक संख्या का ही वर्गमूल रियल नंबर में आता है। ऋणात्मक संख्या अगर रूट के अंदर आ जाता है तो वो आपको इमेजिनरी नंबर होता है, इसीलिए मोड में लिख देना चाहिए। y बराबर अगर मान लीजिए कॉसेक इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाय डी एक्स जो होगा वो -1/x रूट मोड में एक्स स्क्वायर -1 होगा। तो इस प्रकार का जब भी फॉर्मूला सामने आए दोस्तों, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको थ्रोली माइंड में रखना है। कुछ सवाल आप लोगों को हम करवा देते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए एक दो और फॉर्मूला दोस्तों पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद सवाल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए y इक्वल टू यू प्लस भी, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हम जो लिखेंगे dy बाय डी एक्स वो आप du बाय डी एक्स अब प्लस dv बाय डी एक्स लिख सकते हैं, या इसको हम u डैश डैश से भी डिनोट किया जाता है डिफरेंशिएशन को, u डैश प्लस v डैश भी लिख सकते हैं। एज यू लाइक, जो आपको पसंद होता है, जिस टाइप में आपको लिखना अच्छा लगता है उस टाइप में आप लिखिए। अगर मान लीजिए दोस्तों y इक्वल टू यू माइनस भी रहता है और इसका हमको डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, du बाय डी एक्स माइनस dv बाय डी एक्स, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं u डैश माइनस v डैश। और अगर मान लीजिए y बराबर u भी प्रोसेस है, गुना में अगर है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन यानी dy बाय डी एक्स निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, v du बाय डी एक्स प्लस u dv बाय डी एक्स। और इसे अगर हम संक्षेप में लिखें डैश के फॉर्म में, तो v u डैश प्लस u v डैश। और अगर लास्ट और महत्वपूर्ण फॉर्मूला दोस्तों y इक्वल टू यू बाय भी, अगर u बाय भी फॉर्म में रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन देखिए कितना शानदार होता है दोस्तों। याद कर लीजिए दोस्तों, बिना पढ़े हमको कोई चीज़ अचीवमेंट नहीं हो सकता है। अगर आप पढ़ाई नहीं अच्छा से कीजिएगा तो हम गारंटी करते हैं आप दुख को आमंत्रण दे रहे हैं दोस्तों, दुख को आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए पूरा जुनून के साथ सीखिए, पूरा जुनून के साथ हम आपको एक एक वीडियो एक एक फॉर्मूला का तोड़ तोड़ कर बताएंगे, और एक एक फॉर्मूला को आप सीखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ये मेरी दुआ है, आशीर्वाद है, ब्लेस करते हैं दोस्तों। आप ध्यान से अपने लक्ष्य को केंद्रित करें और फुल एनर्जी के साथ पढ़ें। u बाय भी प्रोसेस अगर रहता है तो भी आगे लिखिए, u का डिफरेंशिएशन यानी u का डैश, भी आगे नीचे वाले को आगे कर दीजिए, ऊपर वाला को डैश कर देना है, माइनस ऊपर वाले को आगे कीजिए, नीचे वाले का डैश कर देना है, अब बाय में भी स्क्वायर कर देना है। तो ये जो था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको हम लिख के दिखाए। अब कुछ सवाल आपको करवाते हैं, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग सब सवाल है जो आपका जी से पानी गिर जाएगा, इतना ललचाने वाला सवाल सब है। देखिए दोस्तों, सवाल के दुनिया में आते हैं दोस्तों और एक सवाल शानदार सा बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 है दोस्तों,
पहला नंबर सवाल है और बहुत ही खासम खास है, डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक से लिया गया है दोस्तों, डिफरेंशिएशन पहला चैप्टर से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। y इक्वल टू 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 होल पावर 4। ये इतना सुंदर है दोस्तों, आप प्याज को छील कर देखिए, जिस प्रकार से ऊपर का एक छिलका छील करके हटा देते हैं, फिर दूसरा छिलका को हटाते हैं, तीसरा को हटाते हैं, क्या हम कहेंगे सबसे अंदर के छिलका को पहले खोलिए कि तो खोल पाइएगा? नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर प्याज का सिस्टम देखिए, पहला छिलका पावर वाला है, इसको तोड़ करके हटा देना है, फिर इसके अंदर वाला छिलका को तोड़ना है, यानी अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना है। प्याज के छिलका की तरह इसको तोड़ना है, पहले ये छिलका हटाना है, इसको तोड़ने के बाद इसके अंदर वाला को तोड़ना है। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन कैसे होता है? तो dy/dx, तो पहला छिलका यानी पहला पावर देखिए कितना है, 4 है, और डिफरेंशिएशन का रूल दिमाग में रखना है आपको दोस्तों। पावर जो रहेगा वो आगे आएगा, और पावर में 1 घटा करके लिख देना है। तो क्या लिखोगे? 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 होल पावर 4 माइनस 1। जितना पावर रहेगा याद रखना है आपको, मेमोरी में सब अटैच कर देना है आपको कि जितना पावर रहेगा दोस्तों वो आगे आएगा, और पावर में 1 घटाव करके लिख देना है। ये प्याज का छिलका यानी कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर वाला को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए, पहले इसको तोड़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो देखिए पहले इसको तोड़ेंगे, तो यहां पर भी वही सिस्टम है, पावर आगे आया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब पावर में 1 घटाइएगा तो हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2। ठीक है दोस्तों, माइनस यहां पर देखिए पावर आगे आया, 5 दूनी 10, x का पावर क्या हो जाएगा? तो 1 लिखना नहीं चाहिए। अगर लिखने का मन करता है तो आप चॉकलेट खा लीजिए, लेकिन पावर 1 लिखा नहीं जाता है। ये आपको कांस्टेंट है दोस्तों, किसी भी कांस्टेंट में समय के सापेक्ष या किसी भी राशि के परिवर्तन के सापेक्ष भी परिवर्तन नहीं होगा, बिकॉज वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दैट इज 0। जहां पर भी कांस्टेंट रहे उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, चाहे 1 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कितना बड़ा ही कांस्टेंट क्यों ना हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है दोस्तों। इसीलिए घबराना नहीं, शर्माना नहीं, आराम से तोड़ना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड क्वालिटी में लिख देते हैं, जिससे ये सुंदर लगने लगेगा। तो दोस्तों 4, ये देखिए इस उचक्का को आगे करके लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? 12x² माइनस 10x, और 4 में से गया 3, पावर इसको करके लिख दीजिए। आगे पीछे कर देने थोड़ा सुंदर लगता है, इसीलिए बाकी कोई मैटर नहीं है, आपको जहां लिखना है आगे इसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर हो गया दोस्तों। कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट में, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है और चैनल पर नए विजिट करते हैं तो नीचे में लाल सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा दें, अपने दोस्त को समर्थन दें, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उसी प्रकार से खुआ सवाल है। y इक्वल टू कॉस है और थीटा का स्थान पर है साइन x। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, प्याज की तरह सॉल्व करना है। तो पहला छिलका ये है, इसको हटाने के बाद दूसरा छिलका ये है, इसको सॉल्व कर देंगे, डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। ये मामूली डिफरेंशिएशन है, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं सीखिएगा तो आप बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो dy/dx कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, अभी जस्ट फॉर्मूला में लिखे हैं, अगर आप कॉपी कलम लेके लिखते होंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और जो आपको अंदर में है उसको लिख देना है।
पहले आपको बता चुके हैं, पहले इसको तोड़ना है, फिर इसको ढक लेना है, पहला छिलका है ढक लेंगे, फिर अंदर वाला को तोड़ेंगे। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, थीटा का स्थान पर जो होता है वो लिख दिए। फिर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सुंदर से लिख देते हैं, इसको आगे करके माइनस कॉस एक्स इंटू में साइन साइन एक्स। ये आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। मान लीजिए y इक्वल टू है कॉस एक्स क्यूब, y इक्वल टू है कॉस एक्स क्यूब, और इसको हल करना है दोस्तों। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे आपको बता चुके हैं, प्याज वाला सिस्टम दिमाग में रखिए। पहले कॉस को तोड़ना है, कॉस को ढक लीजिए, एक्स क्यूब को तोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कॉस से, यानी dy बाई डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और थीटा का स्थान पर जो रहेगा वो लिख देंगे। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। पावर आगे आता है और पावर में 1 घटा करके लिख देते हैं, जिसे हम फ्रेश से लिखेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। ये आपको क्लास 11 12 दोनों के लिए ये फायदेमंद, और हर कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस तो फिजिक्स पढ़िए, उसमें काम देगा, मैथमेटिक्स के लिए तो जान ही है कैलकुलस। y इक्वल टू दोस्तों 10 और 2x प्लस 3 है। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 10 2x प्लस 3। तो डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों, dy बाई डी एक्स। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का पहले इसको तोड़ना है, 10 को ढक के फिर इसको तोड़ना है। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, थीटा का स्थान पर जोड़ेगा वो लिख देना है। ये सब आपको सिंपल इंटीग्रेशन हुआ, इसमें आपको ज़्यादा लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है, ये मामूली इंटीग्रेशन हुआ। इनटू अब दोस्तों इसको तोड़ना है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, और 3 कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। अब इसको अगर हल करते हैं तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका दोस्त इंतजार करेगा आपके कमेंट का। दोस्तों y इक्वल टू आपको है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है दोस्तों किस प्रकार तोड़ेंगे, पहले साइन को फिर इसके, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, dy बाई डी एक्स। दोस्तों साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, द कॉस, और थीटा का स्थान पर जो है उसको लिख देना है। अब आया बारी एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। पावर आगे आता है और पावर में 1 घट जाता है, 5 है कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। अब इसको फ्रेश से लिख दीजिए 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आंसर हो गया दोस्तों। जय हिंद। आपका दोस्त अब विदा लेता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।